नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जनप्रतिनिधि में इस बार हमारे साथ जो शख्सियत हैं, त्योंथर विधानसभा से बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि लगातार आप त्योंथर में सक्रिय हैं राजनीति में। ये राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये सियासी सफ़र? 2013-14 से भारतीय जनता पार्टी को जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया गया, उनकी नीत उनके वक्तव्यों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया। आप चूँकि आपका क्षेत्र त्योंथर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है, एक बड़ा क्षेत्र है, कैसी चुनौतियां हैं वहाँ? वहाँ एक तो जातिवाद का जो उत्तर प्रदेश में जाति और वर्ग का विभाजन है वो थोड़ा सा प्रभावित करता है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हमेशा पंडित रमाकांत तिवारी जी को जाति बंधन तोड़ के वहाँ पे वोटिंग होती रही है। तो त्योंथर क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे नहीं आंक सकते। मतलब कि उतना रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश जैसा नहीं, प्रत्याशी के ऊपर रहता है। माननीय रमाकांत तिवारी जी को हर जाति हर वर्ग का हमेशा से वोट मिला है, और उनके अपने संबंध, उनका अपना प्रभाव और उनकी अपनी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को त्योंथर विधानसभा के हर वर्ग का वोट हमेशा से मिला है। ठीक है। वर्तमान में त्योंथर में आपकी पार्टी से विधायक हैं रमाकांत तिवारी जी। उनके खिलाफ एक अजीब तरह का माहौल और चर्चाएं शुरू हैं। स्वास्थ्यगत कारणों के कारण क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं। इससे तो पार्टी के खिलाफ भी माहौल निर्मित होता है। निश्चित ही अस्वस्थ हैं तिवारी जी कुछ समय से, लेकिन पार्टी के काम का प्रभाव कहेंगे कि त्योंथर विधानसभा में पड़ा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अस्वस्थता का थोड़ा सा जो है तो उनके सक्रियता और उनके उसके कारण, स्वास्थ्य के कारण जो है तो सक्रियता में थोड़ा सा कमी है। तो लोग बात करते हैं, उनकी अनुपस्थिति लोगों को खलती है, क्योंकि 35 साल का 40 साल का जुड़ाव जनता का उनसे रहा है। तो लोगों को कमी उनकी खलती है, और वो कमी दूसरे किसी से पूरी हो ऐसा नहीं हो पाता है। रमाकांत जी का कमी कोई दूसरा पूरी कर दे ऐसा नहीं। तो लोग बागों में बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में प्रभाव पड़ा है। सड़क, आवारा पशु, रोजगार, ये प्रमुख रूप से त्योंथर में मुद्दे हैं। मैं पिछले दिनों जब वहाँ था तो इस तरह की चर्चाएं थीं। लोगों का कहना है कि बीजेपी और शिवराज सिंह ने सिर्फ वादे किए, इन विषयों पर काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने वादे किए और पूरे किए। जहाँ तक सड़क की बात है, एक चंदपुर पटहट मार्ग और गढ़ी शंकरगढ़ मार्ग, जवा गढ़ी शंकरगढ़ मार्ग, दो को छोड़ के त्योंथर तहसील की पूरी सड़कें बन चुकी हैं, और सभी सड़क अच्छी हैं। विकास के कार्यों में बात करें तो पूर्वांचल में टॉस का पानी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पूरा पूर्वी क्षेत्र को जो है पहुंच चुका है। उद्गम जितने भी बीहड़ मार्ग थे, ककरहा, बारी चौरा, सब में लगभग सब सड़कों में पुल बन चुके हैं। गढ़ी तरफ भी ऐसे मादा सुखाड़ नदियों में जगह जगह पुलों की आवश्यकता थी, तो जगह जगह जो है तो पुल बन चुके हैं। बहुत ही मतलब बीहड़ रास्ता था, पहाड़ से गिरा था, सब नदियों से, मतलब टमस, बेलन और नैना, गुरमा, मादा, सुखाड़, त्योंथर जो है तो नदियों और प्रपातों का पूरा पानी रीवा जिले का पूरा त्योंथर में जाता है। तो वहाँ के लिए त्योंथर जो है तो नदियों के माध्यम से तो
पुल के माध्यम से विकास कार्य जो है त्योंथर में हुए हैं। पूरे पुल, पूरे सड़क लगभग बन चुके हैं। केवल 2 सड़क मैंने बताई, 2 को छोड़ के पूरी सड़कें बन चुकी हैं। 2 का भी टेंडर हो चुका है और काम लगभग शुरू होने वाला है 10 दिन 15 दिन में। आवारा पशु और रोजगार की एक बड़ी समस्या, आवारा पशुओं की समस्या को लेके स्थानीय किसानों ने भी इस बात को लेके कई बार सांसद से गुहार लगाई, जनप्रतिनिधियों से भी बात की। जहाँ तक देखिए, आवारा पशु की समस्या एक सामाजिक समस्या भी है। सरकार उस पर काम कर रही है। गौ अभ्यारण्य रीवा में भी जो है तो मंत्री जी के प्रयास से, हाँ, बसावन मामा में खोला जा चुका है। मैंने भी गौ अभ्यारण्य के जो है तो स्वामी अखिलेश्वरानंद जी से मुलाकात करके कांकर के पास जो है तो त्योंथर में भी एक गौ अभ्यारण्य के लिए चर्चा की है, प्रपोजल दिया है और उस पर निर्णय होना है। लेकिन समाज में हम लोग जो है तो अपने पशु हम लोग छोड़ते हैं। हम लोग भी जिम्मेदारी अपनी जो है समझनी चाहिए, क्योंकि भैंस कहीं भी वो नहीं मिलती है सड़क में। भैंस लोग बाग बांध के रखते हैं और बछड़े और गाय को छोड़ देते हैं दूध दुहने के बाद। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी बनती है कि हम अपने पशु बांध के रखें तो आवारा सड़क पे ना आएंगे। सरकार से प्रयास अच्छे हो रहे हैं और सब चीज़ सरकार के तरफ देखना एक सामाजिक समस्या है, हम तो कहेंगे इसमें। त्योंथर में अमूमन ये देखा गया है कि राज्य भर के अगर मुद्दों की बात की जाए, जैसे रीवा का कोई इशू है तो उसको भोपाल से कोरिलेट किया जाता है, लेकिन त्योंथर में सबसे ज़्यादा बात होती है स्थानीय मुद्दों की, और चुनाव में स्थानीय मुद्दों को मतलब एक प्राथमिकता दी जाती है। तो इस तरह के मुद्दों को आप कितनी बड़ी चुनौतियाँ समझते हैं? नहीं, अपने लिए तो चुनौती ज़्यादा नहीं है, क्योंकि त्योंथर हमेशा से ही एक विकास के प्रति जो है तो उसका जागरूकता रही है त्योंथर के मतदाताओं में। त्योंथर का थोड़ा सा झुकाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का पड़ता है, क्योंकि इलाहाबाद से मात्र 45 किलोमीटर दूर है। तो भटकते हैं लोग, भटकाते हैं, लेकिन त्योंथर की राजनीति भी विकास के साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तो गतिमान हो चुकी है और बढ़ चुकी है, और उसको आगे ही बढ़ना है। ठीक। त्योंथर की राजनीति को लेके ये कहा जाता है कि चुनाव नज़दीक आते ही, जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, या यूं कहें कि वोटिंग के कुछ समय पहले समीकरण जाति के आधार पर हो जाते हैं। पिछले चुनावों के जो परिणाम रहे या जो चीज़ें थी, जिस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे मूल वजह क्या है? नहीं, जैसा शुरू में मैंने बताया कि त्योंथर में रमाकांत जी 4 बार विधायक बने और हमेशा उन्हें सब जाति सब वर्ग का वोट मिला। तो ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता त्योंथर में जो है तो जाति और वर्ग में बढ़ जाता है चुनाव आने में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। त्योंथर का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रमाकांत तिवारी जी ने किया है और उन्हें सब जाति सब वर्ग का वोट हमेशा मिला है। 2008 में बीएसपी भी तो जीती, सबसे बड़ी बात तो नहीं, 2008 की बात अलग थी। बीएसपी का उत्तर प्रदेश में जो है तो बीएसपी की सरकार बनी और उसका जो है तो थोड़ा सा जो है तो उसमें परिणित जो है बीएसपी के वोटर्स जो है उससे उत्साहित हुए। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार 2007 में पूर्ण बहुमत से बनी थी, उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आया था और वहाँ जो है तो राम गरीब आदिवासी के रूप में जनता ने जो है तो उन्हें एक बार मौका दिया, अवसर दिया, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन फिर भी बसपा आपके क्षेत्र में त्योंथर में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुई है, पहले भी रही है। 2008 का आपने एग्जाम्पल मतलब सामने है सबके सामने। तो इससे बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, बीजेपी ने बसपा के जो ग्रास रूट वोटर हैं उस पर ज़बरदस्त सेंधमारी की है। 2013 के चुनाव में बसपा जो है तो लगभग 16-17 हज़ार वोटों में सिमट गई और इसीलिए वहाँ के जो बसपा प्रत्याशी जो त्योंथर से विधायक बन चुके हैं वो पलायन करके सिरमौर चले गए कि त्योंथर में बसपा ने उनकी कमर तोड़ दी। बसपा
को बसपा की कमर बीजेपी ने तोड़ दी, और इसलिए जो है तो त्योंथर के में आस लगाना उन्होंने उचित नहीं समझा और उन्होंने अपना क्षेत्र जो है तो परिवर्तित कर लिया, बदल लिया। लेकिन कांग्रेस इस बीच में तो मजबूत हुई ना त्योंथर में। नहीं, कांग्रेस कहाँ मजबूत हुई। कांग्रेस जो है थोड़ा सा जो है तो एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे, पिछली बार का जो है तो थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिले, नहीं लगातार वो कुछ हज़ार में ही सीमित हो जाते थे। कांग्रेस कहीं से मजबूत नहीं हुई, प्रत्याशी बदलने का थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, मजबूत नहीं कही जा सकती कि कांग्रेस कहीं से मजबूत हुई है। ठीक। एक बड़ा मुद्दा हर जनप्रतिनिधि से इस समय पूछा जा रहा है और पूछा भी जाना जायज़ है, एट्रोसिटी एक्ट, इसको लेकर आपका क्या मानना है? एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जैसा पार्टी की नीति है कि संवेदनशील मुद्दा है, इसके बारे में बात करने के लिए अपने निश्चित जो रूप से जो प्रवक्ता नियुक्त हैं उन्हें ही अधिकार दिया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है तो मैं तो कहूँगा कि लोकसभा और राज्यसभा में एक मत से 542 सदस्य लोकसभा के और 250 सदस्य राज्यसभा के किसी भी एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। यूनानिमस प्रस्ताव आया लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ अध्यादेश 1979 से जब से एक्ट बना था, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया था कुछ पंक्तियों में, तो उसको सब पार्टियों की एक राय और एक मत से पास हुआ था। नहीं, कांग्रेस मतलब कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन आम जनता के बीच में एक संदेश है कि बीजेपी अध्यादेश नहीं, बीजेपी अध्यादेश नहीं, पूरी पार्टियों ने लोकसभा राज्यसभा में, जैसा कि मैंने बताया कि आप बता दें एक आदमी ने कहीं विरोध किया, एक भी राजनीतिक व्यक्ति ने और एक भी सांसद ने लोकसभा या राज्यसभा में। आज 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का असर त्योंथर में भी अमूमन होगा ही, विधानसभा क्षेत्र है, किस तरह के असर आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का कहना है कि हमारी डिक्शनरी में यह शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एंटी इनकम्बेंसी शब्द ही नहीं है। गुजरात में हमने 5वीं बार सरकार बनाई, वहाँ भी बहुत बातें हो रही थी, मीडिया में बहुत बातें हो रही थी, लोगों में बहुत बातें हो रही थी वहाँ में, और यहाँ भी हम 4थी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और त्योंथर भी उससे अछूता नहीं है। हमारे डिक्शनरी में एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं है, क्योंकि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी अंतिम वर्ग के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए और उसके विकास के लिए, चाहे मोदी सरकार की नीतियां हों 4 साल 4.5 साल की, चाहे माननीय शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री की नीति हो, हर नीति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान, गरीब के उत्थान, मजदूर के उत्थान, किसान के उत्थान, युवाओं के उत्थान, बेरोजगारों के उत्थान और मेधावी छात्रों के पढ़ाई के लिए, मतलब लाडली लक्ष्मी, हर योजना जो है हर व्यक्ति के लिए काम हमने किया है। उस काम के बल पे अपन वोट मांगते हैं और विजय श्री हासिल करेंगे। अभी योजनाएं आपकी संबल योजना और आयुष्मान भारत योजना, पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबा रहा है कि हम 50 करोड़ लोगों तक मेडिकल बीमा जो है तो 5 लाख रुपए की दवाई, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, मकान के लिए, गरीबों के लिए मकान, हर क्षेत्र में अपन काम करके उस काम के आधार पर और उसके विश्वास पे अपन उतरेंगे। हमारी डिक्शनरी में एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं है और हम निश्चित ही 4थी बार सरकार बनाएंगे और त्योंथर भी उससे अछूता नहीं रहेगा। थोड़े दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी त्योंथर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। एक मुद्दा उन्होंने खुद बोला वहाँ से, अस्पताल का। त्योंथर में एक अस्पताल के मुद्दे को उन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाएंगे तो अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल सेंक्शन हो चुका है, 100 बेड का हॉस्पिटल सेंक्शन हो चुका है। मुख्यमंत्री
जी ने पिछली बार घोषणा की थी त्योंथर में, तो हॉस्पिटल सेंक्शन होके जमीन में जो जिस जमीन में हॉस्पिटल बनना है उसमें किसी ने विवाद कर दिया है। उस जमीन में किसी ने टेक्निकल पॉइंट से जो है तो अड़चन, कानूनी अड़चन है, वो निपटारा हो जाएगा और अस्पताल करेगी। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है कि उन्होंने भीड़ इकट्ठा की, राहुल गांधी जी को देखने जाते हैं, रोड शो में उनकी भीड़, अपार भीड़ जो है तो उत्तर प्रदेश में आपने देखी होगी, लेकिन वोट में परिणित नहीं होती। सभी प्रत्याशियों ने जोर लगाया था, 14-15 प्रत्याशी वोट टिकट मांग रहे हैं, तो सभी प्रत्याशी अपना भर भर के लाए थे अपना शक्ति प्रदर्शन, तो भीड़ थी और एक देखने के लिए भीड़ जाती। गांधी परिवार का लड़का है, अगर उनको राजनीति ही करनी होती तो त्योंथर से 2 राजनीति के पुरोधा रहे विंध्य के माननीय श्रीनिवास तिवारी जी, माननीय अर्जुन सिंह जी, और उनके जो वारिस है सुंदरलाल तिवारी जी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय अजय सिंह दूसरे वर्ग का। तो उन दोनों चेहरों को पीछे किए थे, जिनको विंध्य में जानने वाले लोग हैं और विंध्य में उनको पीछे की पंक्ति में या बाहर मंच से नीचे किए थे। तो राजनीति की अगर समझ होती तो ज्योतिरादित्य और कमलनाथ जी को आगे न करते, जिन्हें रीवा और त्योंथर में कोई नहीं जानता है। इन लोगों को आगे करते जिनके फॉलोवर हैं, जिनकी पार्टी में पहचान है, रीवा में पहचान जिसकी है। तो माननीय राहुल जी का तो भगवान भला करे। आपने बीच में अभी एक बात की कि 14-15 प्रत्याशी जो थे वो पूरी भीड़ गैदरिंग कर रहे थे, या वो बीजेपी में भी तो ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है? सबको अधिकार है, पार्टी में जो आता है पहले दिन से तो उसको अधिकार है अपना टिकट मांगने का। और बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में 14 जिसके साथ बीजेपी खड़ी होगी, जिसको बीजेपी कमल का निशान देगी, उसके साथ 14 प्रत्याशी जुट जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में वो बात नहीं है। हमारे यहाँ चाहे जिसको वो मिले, हम लोग सब लोग तन मन धन से उसके पीछे खड़े होंगे, लेकिन कांग्रेस में ये बात नहीं है। और राजनीति में जो आता है उससे टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का उसको अधिकार है। और हमारे पार्टी की नीति भी रही है, लेकिन सब लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, अपना अधिकार के लिए। हमको सक्षम जहां पार्टी अगर मानेगी, मौका देगी, अवसर प्रदान करेगी, तो जो व्यक्ति को अवसर मिलेगा वो आगे बढ़ेगा, उसके साथ पूरे प्रत्याशी तन मन धन से जुटेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्योंथर को लेकर आपका विज़न क्या है? देखिए, राजनीति में आने का ही अपना एक विज़न था कि हमारी पार्टी की नीति जो रही है, राष्ट्रवाद, मूल्यों पर आधारित राजनीति, पंचनिष्ठा के जो सिद्धांत हैं भाजपा के, उनकी नीतियों का, और त्योंथर अपनी जन्मभूमि रही। हमने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया, उसके बाद अब अपने क्षेत्र के जनता और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हमने एक बनाया हुआ है पूरा खाका कि त्योंथर को हम पर्यटन के, विश्व के पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। देउर कोठार से लेके जितने धार्मिक स्थल हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि त्योंथर में धान की भूसी, धान की पहली पैदावार विश्व में जो है तो धान की भूसी जो मिली है वो त्योंथर बेलन नदी के किनारे से मिली थी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं त्योंथर में जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकती हैं। नदी को जैसे हमने बात की, वहाँ अभिशाप है त्योंथर में, नदियों का पानी सब पूरे रीवा का जाके वहाँ कलेक्शन होता है तो बाढ़ की विभीषिका आती है। लेकिन वही वरदान भी बनाया जा सकता है सिंचाई के माध्यम से, वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से। पर्यटन छोटी पुल को बांध दे त्योंथर की, वो चाक घाट वाली, तो पूरा पटेहरा से लेके वहाँ तक वाटर स्पोर्ट्स के लिए, नौकायन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और परिवहन के लिए। मतलब आप ऐसे संसाधनों को वहाँ चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें जुटें ताकि रोजगार के अवसर भी जो है, तो जैसे बिंद महोत्सव जो रीवा में हो रहा है, अब शायद मैं भी उसका एक सहभागी और योगदान के जनक के रूप में राहुल जैन से पहली चर्चा में मैंने बिंद महोत्सव का खजुराहो महोत्सव की तरह सुझाव दिया था
और उनको अच्छा लगा। उनको माननीय मंत्री जी के सहयोग से उन्होंने मतलब मील का पत्थर बना दिया। उसी तरीके से हमारे मन में तमस महोत्सव का भी विचार है। तमसा तट के तीरे भगवान राम वन गमन के समय जो है तो यहाँ तक अयोध्यावासी पीछा करते हुए आए थे, तो यहाँ पर सोता छोड़ के अयोध्यावासियों को भगवान राम आगे बढ़ गए थे। तो वो पूज्य भूमि है, वेदों में वर्णित है, और उस भूमि का जो है तो उस रूप में विकास होना चाहिए, और हमारे मन में उसके प्रति उस ढंग की कल्पनाएं हैं और उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे अगर अवसर मिलता है। अभी आपने रोजगार से जुड़ी हुई जो बात की कि पर्यटन स्थल बने और बाहर से लोग आएं, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है त्योंथर के लिए। नहीं, त्योंथर के लिए नहीं है, रोजगार तो सारे देश के लिए समस्या है कि हमारे यहाँ युवाओं की फौज बढ़ती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से इस विषय में, इस क्षेत्र में जो है तो विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों के द्वारा, योजनाओं के द्वारा उसे पूरा करने का, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट्स, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं और उसके माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। त्योंथर भी देश की उसी भूभाग का हिस्सा है और वहाँ पर भी रोजगार की समस्या है, और उसे पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। आपने अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल एंट्री की तो बात की, लेकिन इस बीच में ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह के संघर्षों के साथ आप बिजनेस फॉर्मेट के बाद या फिर कहें पॉलिटिक्स में आए। ये किस तरह से त्योंथर से निकल के और आज इस मुकाम तक आप पहुँचे? बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी कठिन कहानी है, बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्ष की कहानी है। बिजनेसमैन नहीं था, परिवार में पिताजी शिक्षक थे, नौकरी मेरी छूट गई थी, तो बहुत ही छोटे स्तर से कहेंगे 3-4 हज़ार रुपये हमारे मित्र यारों ने, दोस्तों ने इकट्ठा करके मेरे जेब में डाले थे, और 4,000 कुछ रुपए थे, 4200 कुछ, उससे मैंने शुरू किया था बिजनेस। आज जिस मुकाम में पहुंचा हूं उसको आप चाहे करोड़ों में कहें, चाहे जिस रूप में कहें, पर तो हमारे दोस्तों की दुआ, आशीर्वाद, संबल, माता पिता का आशीर्वाद और हमारी मेहनत, हमारे परिवार सदस्यों ने, हमारी श्रीमती जी ने आगे बढ़ के मेरे बिजनेस में भी और पारिवारिक समस्याओं से मुझे जो है तो दूर रखा। बच्चों को पढ़ाने से लेके उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, और जहाँ भी बन पड़ा तो बिजनेस में भी सहभागिता। जैसे आज की डेट में कहें कि मैं स्कूल से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, टोटल श्रीमती जी उसका संचालन, देख रेख सब करती हैं, और बहुत सारे काम हैं। हमने काम के हमेशा बंटवारा किया है। आप एक जगह रह के कोई काम नहीं कर सकते, सब काम आप नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, शक्तियाँ बांटनी पड़ेंगी। तो हमने जो है तो अपने दोस्तों को, अपने मैनेजरों को, अपने लोगों को मजबूत करके उनको बिठा दिया। भाई हमारा हिस्सा थोड़ा सा कम हुआ, उनको परिवार की सुरक्षा दी, उनको बढ़िया पैसे दिए, तो उन्होंने हमको बढ़ाया। हमारे दोस्त यार मित्र जो है, मेरा बड़ा काम सब वही लोग देखते हैं, मैं टोटल खाली हूँ और बहुत बड़ा काम है। हाँ, अब चूँकि आगे की तैयारियां भी हैं। एक आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर बीजेपी आपके ऊपर विश्वास करती है या सीधे तौर पर कहें कि आपको टिकट देती है, तो कैसी तैयारियां हैं आपकी? क्या आप तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हैं, और लगभग 1 साल से हमने पूरी तैयारी अपने तरफ से की है। पार्टी की तैयारी तो बूथ मजबूत तो करने की तैयारी है, वहाँ पे जो है तो पेज प्रमुख तक की तैयारी बना रखी है, लेकिन हमने अपने तरफ से भी जो है तो पूरे डाटा, पूरे बूथों पे आदमी और हर क्षेत्र में, हर मंडल पे, हर बूथ पे मजबूत तैयारी कर ली है। अगर मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने
प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे देवेंद्र सिंह जी, बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, बहुत संघर्षों से निकल कर आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। त्योंथर को लेकर उनका एक अलग विज़न है। विज़न रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन त्योंथर को एक पहचान दिलाते हुए पर्यटन स्थल बनाने के रूप में इस तरह के उनके विज़न हैं कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे त्योंथर को एक अलग पहचान मिले। वो एक बहुत बड़ी उनकी कर्मभूमि है और उनकी सोच है कि विकास के सभी पैमानों पर काम करते हुए त्योंथर को आगे ले जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।